आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर जो एक बार फिर जीवित परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज जो हम बात करेंगे वो तीसरे पॉइंट के विषय में बात करेंगे, जो हम बीते समय में जिस विषय पे बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप विद जीसस। तो आज उसका तीसरा पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखूँगा। तो हमने जो इस तीसरे पॉइंट का नाम रखा है और ये तीसरा पॉइंट है, हमारा जीवन बदल जाता है। इसमें हमने यूहन्ना की पुस्तक 7वां अध्याय और 38वीं आयत ली है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने जो है ये प्रॉमिस किया कि जो ये परमेश्वर पर विश्वास करेगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। नदियों का मतलब जो है मैं आपको समझाना चाहूँगा क्या है। नदियों का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए बड़ी कठिनाई से आपको प्राप्त होती हो, आपको या आपकी फैमिली को या आपके घर वालों को, तो वो चीज़ परमेश्वर आपको बहुत आयत से देगा और वो आपके घर में इतनी होगी कि आप दूसरों को बांटने लगेंगे ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए हम किस चीज़ का उदाहरण देखेंगे। हम देखते हैं कि एक सामरी स्त्री जो थी, वो कुएं पर पानी भरने के लिए आती थी और कुआं उसके गांव से काफ़ी दूर था और यीशु मसीह भी वहाँ उसके साथ में क्या कहते हैं उसके पास में पहुंचा। और चेले उस समय रोटी लेने गए हुए थे और यहूदी और सामरियों के बीच में मतभेद था कि वो उनके यहाँ ना उठते थे, बैठते थे और ना कुछ खाते पीते थे। तो मतलब ऐसी बार बैर भाव वाली वहाँ पर सिचुएशन क्रिएट थी। तो यीशु मसीह जब कुएं पे पहुंचे और चेलों को उन्होंने रोटी लेने के लिए भेज दिया, तो यीशु मसीह ने कहा, जब उन्होंने सामने स्त्री को पानी भरते हुए देखा तो उससे कहा, मुझे हे स्त्री मुझे पानी पिला। तो उसने कहा स्त्री ने कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। तो उसने यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, यदि तू ये जानती कि जो तुझसे मांग रहा है वो कौन है, तो तू उससे मांगती और वह तुझे देता, जो जीवन का अनमोल जल। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। यहाँ पर उस स्त्री को बहुत दूर से पानी भरने आना पड़ता था और पानी के बिना जीवन नहीं मिलता, समझ रहे हैं। तो यीशु मसीह उससे बातें करता है और उससे कहता है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तो स्त्री उसका हंसी करते हुए कहती है यीशु मसीह का कि तेरे पास तो बाल्टी भी नहीं है और कुआं बहुत गहरा है, तेरे पास तो रस्सी भी नहीं है और कुआं बहुत गहरा है, तो वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आएगा। आमीन। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि यीशु मसीह को वो देख रही है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, ना रस्सी है ना बाल्टी है, और वो यीशु मसीह उसको बोल रहा है कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, है ना। अगर तू जानती होती कि मेरे पास क्या है तो तू मुझसे मांगती। तो यीशु मसीह ने उससे इस प्रकार से कहा। तो जब स्त्री क्या कहती है, उसकी हंसी करती है और कहती है, ना तेरे पास बाल्टी है ना तेरे पास रस्सी है, तू जीवन का जल मुझे कहाँ से देगा। आमीन। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूँ कि कई बार हम लोग भी ऐसे मनुष्यों को देखते हैं कि जिनके पास हमें कुछ नहीं दिखाई देता, ना उनके पास गाड़ी होगी, ना उनके पास बंगला होगा, ना उनके पास कोई सिचुएशन ऐसी होगी, ना वो कोई बड़े सेलिब्रिटी होंगे, ना वो कोई बिजनेसमैन होंगे या कुछ भी ऐसा। हम देखेंगे कि अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के। पर
क्या ऐसी सिचुएशन है कि परमेश्वर कह रहा है कि यदि हम जानते कि वो कौन है तो हम उनसे मांगते। आमीन। तो यहाँ पर जो परमेश्वर बता रहा है वो एक ऐसी सिचुएशन बता रहा है कि जब हमारे पास बुद्धि नहीं होती तो हम लोग जो हैं वो ऐसे मनुष्यों से जो जिनके पास कुछ दिखाई नहीं देता उनको तुच्छ जानने लगते हैं कि नहीं ये इनके पास तो कुछ है नहीं, ये कैसे कुएं में से निकाल के पानी पी सकते हैं, ना इनके पास रस्सी है ना इनके पास बाल्टी है। इसी तरह से वो जो स्त्री थी वो यीशु मसीह का हंसी करती है। तो यीशु मसीह उसको बोलता है कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू उससे मांगती। तो उसने कहा हे प्रभु कुआं गहरा है और ना तेरे पास रस्सी है ना बाल्टी, तो वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आएगा? और यदि वो जीवन का जल तेरे पास है तो वो मुझे दे, क्योंकि ताकि मैं इतनी दूर से ना आऊँ और इस कुएं में से पानी भर के ना ले जाऊँ। तो यीशु मसीह उससे कहता है कि अच्छा। तो वो उससे कहती है कि हाँ। फिर वो बोलता है कि जा तू अपने पति को बुला। उस स्त्री से कहता है। तो वो कहती है कि हे प्रभु मेरा पति नहीं है, स्त्री कहती है। तो यीशु मसीह उसको बताता है उसके जीवन की बीती हुई बातें, जहाँ पर वो इस प्रकार से बोलता है कि तू अब तक 5 पति कर चुकी है और जो अब भी तेरे साथ रह रहे वो तेरा पति नहीं है। तो स्त्री कहती है, एकदम विश्वास करती है और कहती है हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। तो वो कहता है कि यीशु मसीह उसके जीवन की बात बता देता है कि तू अब तक 5 पति कर चुकी है और जो जिसके साथ तू अब रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो स्त्री की बात को बता देता है तो स्त्री को यकीन हो जाता है कि वो यीशु मसीह उससे कभी नहीं मिला था। आमीन। कभी नहीं मिला था यीशु मसीह उससे। और उसको कैसे पता कि उसने 5 पति कर लिया और छठा जिसके साथ वो रह रही है वो भी उसका पति नहीं है। तो यहाँ पर उससे उसकी सिचुएशन समझ में आती है। आमीन। और यीशु मसीह को वो लेके जाती है अपने घर, जहाँ पर सामरी लोग थे। जब वो जाती है गाँव में तो सारे गाँव में बता देती है कि यह भविष्यवक्ता है, देखो जो कुछ भी एक आदमी को देखो जिसने मेरा सब कुछ बता दिया जो मैंने अपने जीवन में किया। आमीन। तो यहाँ पर जब वो यीशु मसीह के विषय में ये प्रचार करती है अपने सामरी लोगों में तो सब सामरी उसे बुला बुला कर यीशु मसीह को अपने घरों में स्थान देते हैं। आमीन। और जब उसे स्थान देते हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पर यीशु मसीह से क्या होता है कि लोग जब यीशु मसीह को अंदर घर में ले जाते हैं और अपने घरों में ले जाते हैं तो सीधी सी बात है, जब हमारे घर पे कोई आता है तो हम लोग उसे क्या ऑफर करते हैं? पानी। आमीन। अब देखिए यीशु मसीह को जब वो सामरी स्त्री ले जाती है तो वो सबके घरों में जाता है और उनको प्रचार करता है, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता है। तो वहाँ पर सब लोग जाहिर सी बात है यीशु मसीह को पानी देते होंगे, जो कुछ भी है उनके पास वो देते होंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह को अपने घर में बुलाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं अपने बारे में कि उनके भविष्य में क्या होगा। क्यों? क्योंकि सामरी स्त्री ने क्या प्रचार किया है कि वो एक भविष्यवक्ता है और उसने मेरे जीवन का बीता हुआ जो कुछ भी मैंने किया वो सब कुछ बता दिया और वो मुझसे पहली बार मिल रहा है। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सामरी स्त्री इस तरीके से सबको प्रचार करती है। अब जब वो उन सामरियों के बीच में जाता है तो यहाँ पर सामरी स्त्री की थिंकिंग क्या होती है? वो ये जानती है कि यहूदी सामरियों से कोई मेल मिलाप नहीं रखते। उसके मन में ये वहम होता है, ये सिचुएशन क्रिएट करी होती है लोगों ने, क्योंकि हर कोई भेदभाव रखता था यहूदियों में और सामरियों में। पर जब वो देखती है अपनी आंखों से कि वो यहूदी जो यीशु मसीह था वो सामरियों के बीच में गया और सब लोग उसे पानी के लिए पूछ रहे हैं, खाने के लिए पूछ रहे हैं और हमारे घर में आओ, हमारे भविष्य के बारे में बताओ, ऐसा करके उसको सब लोग पूछ रहे हैं। और यीशु मसीह उन्हें बता रहा है, जब हम पढ़ते हैं बाइबल में तो लिखा है
कि यीशु मसीह जब उन्हें प्रचार कर रहा होता है तो बहुत से सामरी बोलते हैं, अब तो हम इस स्त्री के कहने से ही नहीं पर हमने अपनी आँखों से देख लिया है कि ये सचमुच भविष्यवक्ता है और हम इस पर विश्वास करते हैं। और यीशु मसीह वहाँ 2 दिन रुकता है। आमीन। अब आप देखिए इस बात को, वो क्या कहती है कि कौन तुझे पानी पिलाएगा वहाँ पर। उसका कहने का मतलब यही होता है कि तू सामरी और मैं यहूदी हूँ, तो फिर भी यहूदियों के सामरी से पानी मांग रहा है। उसके अंदर ये सोच होती है, ये माइंडसेट होता है उसका कि यहूदियों और सामरियों में जो है वो आपस में बातचीत नहीं है, तो उसको कौन पानी पिलाएगा। पर यीशु मसीह उसकी सोच को तोड़ देता है, तोड़ देता है। आमीन। किस प्रकार से? क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि परमेश्वर के ठहराए हुए जीवन जल उसके लिए इतना है कि वो इतना पी सकता है कि वो कभी जीवन में प्यासा नहीं होगा। आमीन। पर वो कौन सा जीवन जल पीता है? परमेश्वर का, जो परमेश्वर उसे देता है, अर्थात परमेश्वर का वचन जो हमें जीवन देता है। तो यहाँ पर जब वो उसके घर में गया तो अभी तक तो एक ही सामरी स्त्री थी जो उससे इस बात को कह रही थी कि तू यहूदी और यहूदी होकर मुझसे क्यों पानी मांगता है। पर जब अब वो उसके घर गांव चला गया है तो वो देख रही है कि सारा गांव उस यहूदी को ग्रहण कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनकी सारी बातें भविष्य की बता रहा है। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्यों ने जो व्यवहार वहाँ बनाया था उसके माइंड सेट में सामरी स्त्री के, तो उसको यीशु मसीह ने तोड़ दिया। अब अगर आप सपोज कीजिए कि आपके घर में कुआं दूर हो और सारे लोग उसी से पानी भरते हैं, तो सीधी सी बात है, अगर आपके घर में पानी खत्म हो गया तो पड़ोसी आपको कब तक देंगे? वो भी आपको मना कर देंगे कि नहीं है, नहीं है ना? क्योंकि कुआं दूर है, कहाँ से भर के लाएंगे। तो यही सिचुएशन थी सामरी स्त्री की, उसको भी लोग पानी नहीं देते थे, इसलिए वो कुएं पे मजबूरन उसको आना पड़ता था। अगर उसे पास से ही पानी मिल जाता तो उसे आना नहीं पड़ता, है ना? तो जब यीशु मसीह गया, सीधी सी बात है, तो उन लोगों ने उसको पानी के लिए ऑफर किया होगा, खाने के लिए ऑफर किया होगा, क्योंकि वो वहाँ 2 दिन रहा। अब जब वो वहाँ रहा होगा तो हर किसी ने उसको पानी पिलाया होगा। तो वो ये देख रही थी कि इसके पास तो वाकई में ही बहुत सारा पानी है, जीवन जल है। क्यों? क्योंकि वो उससे क्या समझ रही थी वहां पर यीशु मसीह को, ये मुझसे क्यों पानी मांग रहा है, कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये मुझसे क्यों मांग रहा है ना? पर अब वो क्या देख रही है कि लोग उससे कह रहे हैं कि हमें यीशु से मिलवा। उस सामरी स्त्री से बोल रहे होंगे लोग जब वो गांव में लेके गई होगी, हमें उससे मिला, हम अपना भविष्य जानना चाहते हैं, हम उससे बात करना चाहते हैं, हम उससे बुद्धि की बातें सुनना चाहते हैं, हम उससे मेल मिलाप करना चाहते हैं, ताकि हमें अपने भविष्य का पता चले और हम जो है स्थिर रहें, हम कभी भूखे ना हो, कभी प्यासे ना हो। क्योंकि यीशु मसीह के पास जीवन का वचन था कि वो लोग कैसे पानी प्राप्त करेंगे, कैसे वो लोग खाना प्राप्त करेंगे, कैसे वो अपने काम में तरक्की पाएंगे, कैसे वो मेल जोल में बने रहेंगे और कैसे उनका नाम ऊंचा किया जाएगा कैसे उनकी नाम धराई दूर होगी। बहुत सारी सिचुएशन है अगर मैं आपके सामने रखूं। तो यहाँ पर अब सामरी स्त्री से लोग यीशु मसीह को मांग रहे हैं कि हमारे यहाँ भेजो, हमारे यहाँ भेजो। और अंत में जब आप पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि वो खुद कहते हैं कि हम जान गए हैं कि ये परमेश्वर का जना है और ये परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि ये सब कुछ जानता है हमारे बारे में। आमीन। तो अब आप सोचिए ये कैसी सिचुएशन थी और क्या हुआ। यहाँ पर यीशु मसीह ने दोनों चीजों को बिल्कुल पलट दिया था। पहला, जो यहूदियों का मत था, जो सामरियों से बैर रखता था, उसको उसने पलट दिया था। दूसरा, जो सामरी वहां उससे यहूदियों से बैर रखते थे, उनका वो पलट गया था, उनकी सोच बदल गई थी। तीसरा, जो सामरी स्त्री उसको ये कह रही थी कि उसके पास
बाल्टी नहीं है, रस्सी नहीं है, कुआँ गहरा है, वो पानी कहाँ से पिएगा? तो जब वो उसके गाँव में गया तो हर एक जना ये अपने घर से, जब भी वो जिसके घर में कदम रखता था, पानी, खाने के लिए जो कुछ भी देना चाहते हों, जैसे हम लोग देते हैं, कोई हमारे घर में आता है, पानी, नाश्ता, चाय, पानी सब कुछ देते हैं, तो सब लोग उसके लिए पानी दे रहे थे। वो सामरी स्त्री वहाँ देख रही थी, है ना? आमीन। कि किस तरीके से परमेश्वर उसे पानी पिला रहे हैं। उसके पास रस्सी नहीं है तो भी वो पानी पी रहा है, और उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से, ना उसे भरना पड़ा, ना उसे लाना पड़ा, फिर भी उसको कोई कमी नहीं है यीशु मसीह को, और वो भर के लाती है तब भी उसके लिए पूरा नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यही परमेश्वर का संदेश था कि उसके पास जीवन जल की नदियाँ हैं, और जब यीशु मसीह को उसने ग्रहण किया तो वो जीवन जल की नदियाँ उसके पास आ गई। अब लोग उससे पानी नहीं मांगते थे, अब उससे मांगते थे, यीशु हमारा भविष्य बताओ। क्योंकि सब लोगों को ये चिंता सताती थी कि अगर हमें समय पे पानी नहीं मिला तो हम लोग प्यास से मर जाएंगे। पर सामरी स्त्री का विश्वास कहाँ पहुंच गया था, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उसके हृदय से जीवन जल की नदियाँ कैसे बह निकली थी। सामरी स्त्री का विश्वास पहुंच गया था यीशु मसीह पर, अर्थात परमेश्वर पर। क्योंकि जब उसने ये अपनी आंखों से देखा कि यीशु मसीह के पास अगर पानी नहीं है, बाल्टी नहीं है, रस्सी नहीं है, फिर भी यीशु मसीह को ना पानी की कमी है, ना रस्सी की कमी है, और ना ही कुएं की कमी है। क्योंकि जब वो उनके सब लोगों के पास गया तो सबने उसके आगे सब कुछ रखा होगा। तो यहाँ पर उसने क्या सीखा? यहाँ पर उसने देखा कि लोग अपनी चिंताओं में उलझे हुए थे, और वो पानी को भर भर के अपने घरों में रख रहे थे, क्योंकि उन्हें चिंता थी कल की। कल कपड़े कैसे धोएंगे, कल पानी कहाँ से पिएंगे, पानी कहाँ से आएगा, कैसे लाएंगे, क्यों लाएंगे। कहीं जाते नहीं थे क्योंकि उन्हें सब चीज़ों की चिंता करनी पड़ती थी। जाएंगे तो कपड़े गंदे होंगे, फिर पानी चाहिए होगा धोने के लिए, तो ये सारी बातें थी वहाँ पर। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या बताया? यीशु मसीह ने बताया कि पानी की व्यवस्था सिर्फ एक व्यक्ति करता है, वो है परमेश्वर, और उसको ही करने दो। आमीन। अगर आप भारी बोझ उठाएंगे तो पानी आपको उस तरीके से नहीं प्राप्त होगा जिस तरीके से परमेश्वर देना चाहता है। आमीन। यहाँ पर सिचुएशन पानी की है, ठीक है, पर यहाँ पर आप देख रहे हैं हल कितने सारे निकल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उस सामरी स्त्री का माइंडसेट परमेश्वर ने नाश किया। सबसे पहले अगर आपको कुछ चीज़ देखनी है, आपको किसी चीज़ को प्राप्त करना है, चाहे वो बुद्धि हो, अकल हो, या कुछ भी चीज़ हो आपके पास, तो सबसे पहले आपको अपने उस माइंडसेट से लड़ना होता है जो लोगों ने आपके प्रति बना दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी चीज़ें हैं, ऊंच नीच, बहुत से लोग तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी से बात नहीं करता, जैसा पहले यहूदी और सामरी में होता था, आज भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। पर फिर भी आप देखेंगे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो सब लोग क्या होता है, आके उसको उठाने लगते हैं। अरे भाई आपको क्या हो गया, अरे बहन आपको क्या हो गया, कहाँ चोट लग गई, क्या हो गया। कोई किसी को नहीं जानता, नथिंग, कुछ भी नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, है ना, किसी को भी नहीं जानता, फिर भी हर एक जना आपसे मिलके आपको उठाने लगेगा। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि आपका ये माइंडसेट बन गया है, मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों ने आपका ऐसा माइंडसेट बना दिया है कि दूसरे मनुष्य जो हैं वो हमसे बैर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी बातों में कोई कुछ भी ले लीजिए,
कोई सरकारी स्कूल से पढ़ा है, कोई मॉडर्न स्कूल से पढ़ा है। तो मॉडर्न स्कूल वाले कहते हैं सरकारी स्कूल वाले कम पढ़े लिखे हैं, सरकारी स्कूल वाले कहते हैं मॉडर्न स्कूल वालों को कुछ नहीं पता। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ों से हमें अपने माइंडसेट को छुड़ाना है और पॉजिटिव थिंक रखना है कि दूसरे लोग हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। जैसा हमारा विश्वास होगा वैसा हमें प्राप्त होगा। यीशु मसीह उन सबसे लड़ा था, उनके माइंडसेट से लड़ा था। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह ने उनसे लड़कर उस सामरी स्त्री से बात की। वो यहूदी होकर के उस सामरी स्त्री से बात कर रहा था। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या था? अब सीधी सी बात है, इम्पोर्टेंट ये नहीं था कि यीशु मसीह को पानी चाहिए था, नहीं, पीने के लिए। क्योंकि हमने देख लिया सामरी स्त्री ने उसको पानी पिलाने के लिए बोला, तो यीशु मसीह ने उसको क्या बताया? यीशु मसीह ने उसे क्या दिया? वो तो पानी पीने आया था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने जब विश्वास किया सामरी स्त्री ने, तो यीशु मसीह के पास उसको कितना पानी नजर आया? बहुत। उसको वो लोग नजर आए जो सामरी स्त्री को पानी नहीं देते थे, वो सब यीशु मसीह के लिए पानी ला रहे थे। सब उसे अपने घर में बुलाना चाहते थे। क्यों? उसके पास था परमेश्वर का वचन, और जिसके पास परमेश्वर का वचन होता है वो ना कभी भूखा होगा ना कभी प्यासा होगा। आमीन। तो जब हमारी जीवन में सबसे बड़ी 3 जो संसारिक रीति पर कह रहा हूँ, एक मनुष्य की रीति पर कह रहा हूँ, परमेश्वर की रीति पर नहीं कह रहा। हमारे मनुष्य के जीवन में 3 चीज़ें यहाँ जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। पहली रोटी, दूसरा कपड़ा, तीसरा मकान, है ना। और पानी तो आपको पता ही है, बिना पानी के तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें संसारिक रीति पर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना। पर यीशु मसीह हमें जो बता रहा है वो परमेश्वर का वचन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको अपने जीवन में, मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, अगर यीशु मसीह उसे ये नहीं बताता कि यहूदियों में से ही उद्धार है ना, तो क्या होता उस सामरी स्त्री का? वो बिना शिक्षा प्राप्त किए, बिना ये जाने के उद्धार करता उसे कहाँ से प्राप्त होगा? उद्धार करता यीशु मसीह है, जिससे वो लड़ रहे थे। सामरी स्त्री जिन यहूदियों से लड़ रहे थे, वो ही उन्हीं में से मसीहा आया है ना। जब आप पढ़ते हैं तो उसने कहा कि हमारे बाप दादाओं ने ये हमें कुआं दिया है और हमारे बाप दादा इसी पहाड़ पर आराधना करते थे। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम जो है वो सच्ची आराधना करने पाओगे आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की। तो यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है कि वो जैसा जानती थी और बात कर रही थी अपने बाप दादाओं की, है ना, पर वो ये भी नहीं जानती थी कि उससे जो है जिनसे वो बैर रखती है उन्हीं से उन्हें उद्धार करता मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अब यीशु मसीह जब वो 2 दिन वहाँ पर रुका और उसने सामरी स्त्री से बात की, सीधी सी बात है, परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वर का वचन पहुँचाया होगा। आमीन। तो वहाँ पर वो सामरी स्त्री यीशु मसीह से वचन भी सीखी होगी, और जब यीशु मसीह से वचन सुना होगा, वचन पढ़ा होगा, यही वचन जीवित परमेश्वर का वचन, तो वहाँ पर उसको बुद्धि आ गई होगी और लोग उससे पूछने लगे होंगे कि परमेश्वर के बारे में और बता और बता। तो यीशु मसीह स्वयं वो यीशु मसीह की लोगों को बताने लगी हुई जो यीशु मसीह ने उससे कहा था कि परमेश्वर यहाँ पर, क्योंकि व्यवस्था तो वो भी जानती थी, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, उसने अपने बाप दादों के विषय में कहा कि हमारे बाप दादा यहीं पहाड़ पर स्तुति और आराधना करते थे, और तुम कहते हो कि जिस जगह पर हमें आराधना स्तुति करनी चाहिए वो यरूशलेम में है
है ना। तो यहाँ पर वो स्त्री इस बात को रखती है, तो उसे व्यवस्था तो पता थी। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि उसे व्यवस्था तो पता थी, पर वो ये नहीं जानती थी उद्धारकर्ता आएगा कहाँ से। मैं आपके सामने अब इस तीसरे पॉइंट का खुलासा कर रहा हूँ कि इस तीसरे पॉइंट में अहम क्या है। तीसरे पॉइंट में अहम ये है कि आपका हृदय, आपका जीवन बदल जाता है। और वो जीवन बदलता है जब आपको ये पता चलता है कि जिन लोगों से हम बैर रखते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा परमेश्वर हमारी भलाई करता है। आमीन। मेन तीसरा पॉइंट का जो पूर्ण रीति से खुलासा करना चाहता हूँ वो यही है, जो मैंने अभी पुस्तक आपको पढ़ के सुनाई, यूहन्ना 7 अध्याय का 38वीं आयत, जहाँ पर जीवन जल की नदियाँ बहने की बात हुई है। तो वहाँ पर ये बात पता चलती है, इतनी सारी मैंने आपको सामने स्त्री के बारे में उदाहरण बताया, वहाँ पर सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है कि जिस चीज़ को आप अपने लिए बुरा समझेंगे वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी, और जिस चीज़ को आप अपने लिए बुरा समझेंगे, जिस चीज़ को आप अपने लिए अच्छा समझेंगे वही आपके लिए बुरा होगा। समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि हम सब कुछ सही रीति पर ही सोचते हैं, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, परमेश्वर सब कुछ जानता है और वो जानता है, उसने कहा है जो अपने प्राण को बचाएगा वो अपने प्राण को खोएगा, और जो अपने प्राण को दूसरों के लिए दे देगा वो अपने प्राण को परमेश्वर से वापस प्राप्त करेगा। उसे परमेश्वर अनंत जीवन देंगे। और अनंत जीवन सिर्फ यही है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह कौन है? ये परमेश्वर का वचन, जो उसकी शिक्षा है, इसको यीशु मसीह कहा जाता है। ठीक है, जो उसकी शिक्षा है उसको यीशु मसीह कहा जाता है। परमेश्वर ने ये कहा है कि उस पर विश्वास करो, यानी कि शिक्षा पर, यीशु मसीह जो कहता है उस पर विश्वास करो। तो यहाँ पर मैं आपको इस बात के लिए बताना चाह रहा हूँ, जो लोग वचन को जानते हैं उनको मेरे को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। पर जो लोग नहीं जानते, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में अगर परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना होता है। हर प्रकार में आप कुछ भी काम करेंगे आपको नेगेटिव थॉट वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे। समझ रहे हैं? हर प्रकार से कोई भी आप काम करने लगे तो वो लोग कहेंगे अरे भाई देख लेना, सोच समझ के पैसा लगाना, कहीं तुम्हारा पैसा ना डूब जाए, कहीं तुम्हारा नुकसान ना हो जाए, कहीं ये दिक्कत ना आ जाए, वो दिक्कत ना आ जाए, वो दिक्कत ना आ जाए। आदमी बेचारा इतना डर जाएगा कि बेचारा कुछ करेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? इस बात को यीशु मसीह बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो क्या है, जब उसने बात करी तो वो 4 लोगों की और सुन के और डर गया। अब अपने प्राण को बचाने लगेगा वो। तो यीशु मसीह ने पहले ही कहा, जो अपने प्राण को बचाएगा वो अपने प्राण को खोएगा, जो अपने प्राण को दूसरों के लिए दे देगा वो उसे प्राप्त करेगा। आमीन। तो यहाँ पे जिस चीज़ को हम अच्छा समझते हैं, ठीक है, वही चीज़ हमारे लिए गलत ठहरती है। बहुत बार आप देखते हैं कि मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूँ। आप सुनेंगे अधिकतर कि दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग ही बोलते हैं कि दुनिया बुरी है, दुनिया बुरी है, पर मैं नहीं मानता दुनिया बुरी है। देखिए, क्या आपका परिवार सारे काम कर सकता है? नहीं कर सकता। 40 लोग होंगे मुश्किल से, है ना? अगर चाट पकौड़ी गिन ले तो 40 से ज़्यादा है। अगर एक जना एक-एक चाट पकौड़ी का भी काम करेगा ना तो भी चाट पकौड़ियाँ ज़्यादा है। सांभर, दाल चावल, बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं, कुरकुरे, नमकीन वगैरह वगैरह।
अगर एक-एक काम भी करेंगे तो भी 40 लोगों के परिवार से ज़्यादा की चीज़ें हैं। 40 तो नमकीन ही होती है और उससे भी अधिक होती है। तो ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हर एक जना एक काम को करे तो भी वो पूरा नहीं कर सकता। अब जो लोग हम लोगों को ये सारी चीज़ें प्राप्त करवा रहे हैं और उनके वो कैसे प्राप्त हो रही हैं? सिर्फ़ परमेश्वर के कारण। क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को पेट दिया है और उनके पेट में भूख है। अगर उनको भूख नहीं होती तो वो लोग काम नहीं करते। ना वो कोई नमकीन बनाते, ना वो कहीं भी मज़दूरी करते, ना वो कभी फलों को बेचते, ना वो कभी कोई भी जना काम नहीं करता। ना वो फूड डिलीवरी करते, ना वो आप कह सकते हैं कि आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ना वो पानी बेचते, ना वो घरों पे पानी पहुँचाते। पर परमेश्वर ने ये भलाई की है कि उन लोगों को पेट दिया है और पेट के कारण परमेश्वर उनके पेट में भूख डालता है, तब वो लोग काम करते हैं। नहीं तो कोई भी आदमी आपकी सेवा नहीं करेगा और इसका श्रेय आपको सबसे ज़्यादा परमेश्वर को देना चाहिए कि उसने लोगों को पेट दिया। आपको लगता होगा कि यार पेट नहीं होता तो सब कुछ दुनिया में अच्छा होता। मैं कह रहा हूँ कुछ भी अच्छा नहीं होता। अगर पेट नहीं होता तो कोई रूल नहीं बनता। ना शादी होती, ना ब्याह होता और ना कोई दुनिया में कोई चीज़ रह जाती अगर पेट नहीं होता। इसलिए पेट परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर की ओर से एक वरदान है और परमेश्वर से जो उत्पन्न होता है वो भला होता है। पर हम लोग पेट को क्या कहते हैं? ज़ालिम पेट की वजह से करना पड़ता है। अगर हमारे पास ये पेट नहीं होता, मैं आपसे सच-सच कह रहा हूँ, मैं क्या कोई भी सेवा नहीं करता। अपनी सेवा कोई नहीं देता। वो प्यासी थी सामरी स्त्री और वो आई। उसने क्या बोला कि मैं इतनी दूर से पानी भरने को ना आऊँ अगर मेरे पास जीवन का जल हो। वो मुझे दे, ना मैं कभी प्यासी हूँ, ना कभी मुझे प्यास लगे। वो जीवन का जल मुझे दे। क्यों? क्योंकि उसने जल को इम्पोर्टेंट माना। पर यीशु मसीह ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो परमेश्वर का पुत्र था और जानता था परमेश्वर के बारे में। उसने कहा कि जो पेट तुम्हें दिया गया है उसको परमेश्वर ने पहले से ही भरने का इंतज़ाम कर रखा है। यीशु मसीह उसको ये बताना चाहता था और यीशु मसीह ने ना उससे बाल्टी ली, ना रस्सी ली और जब वो सामरियों के घर में घुसा तो उसके लिए इतना खाना-पानी पीने को था कि सामरी स्त्री देख के दंग हो गई होगी। क्योंकि जब हम किसी के घर में जाते हैं, सीधी-सी बात है, आप किसी को जानते हो ना जानते हो, आपने सिर्फ़ किसी से कुछ 2 बात ही कर ली तो वो आपसे कहेगा भाई साहब पानी पियोगे? बस ट्रेनों में ही लोग पूछ लेते हैं भाई साहब पानी लोगे? है ना? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा शरीर दिया गया है ना, वो परमेश्वर की सोची समझी योजना है और उस योजना को ग्रहण करना है। अगर ये पेट है हमारे पास या हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं, तो ये इसलिए हैं कि हमारे हृदयों से जीवन जल की नदियाँ बहें। आमीन। तो ध्यान रखिए, जिस चीज़ को हम अच्छी समझते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए हानि का कारण होती है और जिस चीज़ को हम बेकार समझते हैं, वही हमारे लिए लाभ का कारण होती है। तो इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे? हो सकता है आप बहुत ऊँचे पद पे जाना चाहते हो, सब कुछ प्राप्त करना होता हो और फिर एक दिन आप उस सब को यहीं पृथ्वी पर छोड़कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हो। तो अब आप मेरे को बताइए, आपका परिश्रम सारा व्यर्थ ठहरता है या नहीं? क्योंकि सब कुछ तो आपने यहीं पृथ्वी पर छोड़ दिया। अपना जीवन भी बड़ी मुश्किलों में आपने जिया, दुःख उठाया, पैसे को जमा किया, रखा, क्या फ़ायदा? जीवन तो आप जी नहीं पाए क्योंकि काम में लगे रहे, मेहनत में लगे रहे, ना घूमे, ना फिरे। क्योंकि जब घूमने फिरने जाते थे तो उससे पहले ये चिंता हो जाती थी, यार इतना खर्चा हो जाएगा, तो कभी घूमे फिरे भी नहीं, है ना? तो ये चीज़ परमेश्वर बताना चाह रहा है कि यहाँ पर अगर आपको जीवन जीना है तो बगैर यीशु मसीह के
नहीं जी सकते, और जीवन जल की नदियाँ सिर्फ़ इसी वचन को पढ़ने के बाद आपके हृदय से निकलेंगी। उससे पहले आपके हृदय से सिर्फ़ यही निकल सकता है कि हम इतना जोड़ लें, हम अपना इतना बचा लें, इतना रख लें। ये जीवन जल की नदियाँ नहीं, ये कष्ट का जीवन है। ये कष्ट का जीवन है जो आपके, हमारे, हम सबों के जीवन में आता है। हर वक़्त नौकरी करेंगे, हर वक़्त काम पे रहेंगे, है ना? तो क्या करेंगे? मैं नहीं कहता काम करना ज़रूरी नहीं है, काम करना बहुत ज़रूरी है, पर जीवन को जीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जीवन को जीते हुए, सारी चीज़ों का अनुभव करते हुए हमें चलना है, और हमें अनुभव कौन कराएगा? यीशु मसीह। शिक्षा जब हमारे पास होगी तो हम लोग जीवन जल की नदियों को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर हमें बताता है इस तरीके से। और कैसे यीशु मसीह पर उस और स्त्री ने विश्वास किया कि वो भविष्यवक्ता है, उसने उसके बीते जीवन की बातें बता दी। जब आप इस शिक्षा को पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर आपको जीवन की एक-एक बात मिलती है। एक-एक सच्ची बात जो आपके मन में, आपके जीवन में चल रहा होता है। इसमें सब कुछ लिखा है। एक-एक बात जब आपके जीवन में जो होनी होती है ना, वो सब परमेश्वर आपको बताता है। और आप अपनी आँखों से देखते हैं कि ये तो परमेश्वर बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने ऐसा काम किया तो ये मेरे साथ हुआ। तो आप जान जाते हैं कि ये भविष्यवक्ता तो आज भी ज़िंदा है, और ये आज भी भविष्य बताती है कि आपको जीवन किस तरीके से जीना है। कैसे आप अपने जीवन में जीवन जल की नदियों को प्राप्त करेंगे। आमीन। और अगर आप जीवन जल की नदियों को प्राप्त करेंगे तो आपका जीवन जो है वो आनंदित रीति से कटेगा। आमीन। तो यहाँ पर यही है कि आपको जिस चीज़ को आप अच्छा समझते हैं वो अच्छी नहीं, जिस चीज़ को आप बुरा समझते हैं वो ही आपके लिए अच्छी ठहरती है। समझ रहे हैं? तो इस बात को ध्यान रखना है कि किस रीति से चलना है। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार पता चलेगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है ना? सामरी स्त्री का माइंडसेट क्या था? यहूदी बुरे हैं। पर आज जब वो सामरियों को ही देखती है कि वो यहूदियों को कितना चाहते हैं, उसे अपने घर में बुलाना चाहते हैं, पानी देना चाहते हैं, बैठाना चाहते हैं, पिलाना चाहते हैं, खाना-पीना चाहते हैं उसके साथ में। तो यहाँ पर ये है जीवन जल। जब मेल-जोल चाहते हैं, मेल-जोल होना आपस में, कहाँ पर लोगों के बीच में लोगों का माइंडसेट क्या बना दिया था कि आपस में बैर-भाव रखते थे लोग। तो ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। हम और आप परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्य, हम जो कुछ भी हैं परमेश्वर की कृपा से। हमारी आँखें हैं तो परमेश्वर की ओर से, हमारे कान हैं तो परमेश्वर की ओर से, हमारा मुँह है तो परमेश्वर की ओर से, हाथ-पैर हैं तो परमेश्वर की ओर से। अगर हमारे अंदर परमेश्वर की ओर से ये सारे अंग लगाए गए हैं, तो क्यों हमें ये कौन है जो हमें बता रहा है कि परमेश्वर का जो जना दूसरा हमारे सामने खड़ा है, वो हमसे किस प्रकार से बैर-भाव की भावना रख सकता है, आप बताइए? मैं ये नहीं कहता लोग आपको धोखा नहीं देंगे। मैं ये नहीं कहता कि लोग आपके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, आपको सताएँगे नहीं, या आपको परेशान नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे, नहीं। क्योंकि सामने इसने तो यीशु मसीह से स्वयं ऐसा कह दिया था, और उसको इतना नीचा जान रही थी कि तेरे पास तो बाल्टी और रस्सी दोनों नहीं है, तू कहाँ से कुएँ में से पानी पिएगा, कुआँ तो गहरा है। पर जब यीशु मसीह उसके गाँव में उतरा, उसके घर में उतरा, तो सब लोगों को वही स्त्री बुलाकर लाई, और सब लोगों ने उसे पानी पिलाया था, क्योंकि वो भविष्यवक्ता था, वो सब कुछ जानता था कि लोग कैसे हैं। उसने यहूदियों की बात पर विश्वास नहीं किया था, वो एक यहूदी था, यीशु मसीह, और उसने यहूदियों की बात पर विश्वास नहीं किया था। यहूदी जैसे मान लीजिए यहूदी लोग उसको, यीशु मसीह को भी भड़काते होंगे कि तू सामरी इतने बुरे होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पर यीशु मसीह ने यहूदियों की बात नहीं सुनी, जबकि वो खुद एक यहूदी था, और उसने परमेश्वर की बात सुनी।
उसने विश्वास रखा कि परमेश्वर ने सबको बनाया है, जब परमेश्वर अच्छा है तो उसके लोग कैसे बुरे हो सकते हैं। ये होता है हमारा जीवन बदल जाना। जब हम परमेश्वर को जानते हैं ना, तो हमारा जीवन बदल जाता है, विपरीत हो जाता है बिल्कुल। संसारिक लोग आपसे कहेंगे भाई अपना पर्स संभालना, सारी दुनिया चोर है। मैं आपको क्लियर बताऊं, संसारिक लोग कहेंगे भाई अपनी चीज़ों का सामान खुद ख्याल रखो, दूसरे तो चुरा ले जाएंगे। समझ रहे? संसारिक लोगों में ये सारी बातें होती हैं। वो आपको बताएंगे दुनिया तो बहुत ही बुरी है, पर जरा एक बार नज़र डाल के उठाकर तो देखिए नज़र, सारे देश के सैनिक बॉर्डर पे खड़े हुए हमारी रक्षा कर रहे हैं। पुलिस थाने कोर्ट कचहरियां सब बने हुए हैं। कोई आदमी किसी को एक अशब्द भी नहीं कह सकता। समझ रहे? मारने पीटने की तो दूर बात बहुत है, पर मारने पीटने वाले जो बुरे मनुष्य हैं उनको जो करना है वो तो करेंगे। समझ रहे? तो उनको भी दंड मिलता है, उनको भी सजा होती है, साल 2 साल 3 साल की। तो जिस कानून के बीच में परमेश्वर ने हमें रखा है, जिन लोगों के बीच में हमें रखा है, क्या हम ये कहें कि सब लोग बुरे हैं? बिल्कुल नहीं, एक भी मनुष्य बुरा नहीं है। हमको अपना माइंडसेट बदलना होगा। हमको उनके जैसे वो नियम उन्होंने कायदे बताए हैं, कायदे कानून बताए हैं, परमेश्वर हमें कहता है कि हर एक मनुष्य के अधीन रहो, चाहे वो तुम्हारा सर हो, तुम्हारा बॉस हो, तुम्हारा टीचर हो, तुम्हारा मकान मालिक हो, तुम्हारा कोई भी हो, इवन कोई भी, है ना, उन सबके अधीन रहना है। अपने शिक्षकों के, अपने ट्रैफिक हवलदार के, अपने पुलिस वालों के, हर किसी की गाइडलाइंस को पूरा करते हुए चलना है। पर ध्यान रखिए, इस गाइडलाइंस में कहीं आपको ऐसे मनुष्य तो नहीं मिल गए जो आपको गलत गाइडलाइंस देने लगे। जैसे मैंने आपको बताया, कहते दुनिया सारी चोर है। समझ रहे हैं? और बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पूरे जीवन में सब कुछ चोरी हुआ ना, तो आप क्या कहेंगे? 10 बार पर्स निकल गया भाई, 20 बार निकल गया, 50 बार निकल गया, मैंने मान लिया। 1000 बार आपके साथ बुरा हो गया, 2000 बार आपके साथ बुरा हो गया, ठीक है। पर आपके जीवन में परमेश्वर प्रतिदिन आपको सांसें दे रहा है, आपको चला रहा है, आपको आमदनी दे रहा है, आशीषित कर रहा है। जी, जन्म से लेके मरण दिन तक आपको आशीर्वाद दे रहा है परमेश्वर। आप ये क्यों नहीं प्रचार करते कि परमेश्वर हमारे लिए कितना भला कर रहा है, हमने ये सब प्राप्त किया। आप ये क्यों प्रचार करते हैं कि हमने ये खो दिया, हमने ये खो दिया, हमने वो खो दिया, लोग इतने बुरे हैं, लोग उतने बुरे हैं। उन्हीं लोगों की वजह से जिनको परमेश्वर ने ठहराया है, और वो खुद से भलाई नहीं करते हैं। मैं आपको क्लियर बताऊं, परमेश्वर ने उन्हें पेट दिया है और वो पेट के कारण भलाई करते हैं। ये भलाई और कोई नहीं, परमेश्वर करता है। कोई किसी की सेवा नहीं करता आज की डेट में, ये है फैक्ट। वो तो परमेश्वर ने उन पर ऐसी चीज़ें उनके अंदर दी हैं। परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है, तब उन लोगों को सेवा करने के लिए उनको मजबूर कर करके लगाया है, तब वो सेवा करते हैं। जब उनको परमेश्वर 3-3 4-4 दिन भूखा रहने देता है ना, तब जाकर वो बेचारे गोलगप्पे की रेहड़ी, समोसे की रेहड़ी और जलेबी की रेहड़ी, जब उनके घरों में गरीबी होती है, कपड़े नहीं होते पहनने को, जूते नहीं होते, तब जाकर वो अपने लिए काम करते हैं। आपके लिए, हमारे लिए कोई नहीं करता सेवा। ये सेवा करवाता है परमेश्वर, परमेश्वर भला है। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? परमेश्वर से। अगर सब्जी वाले को भी सारी चीज़ें घर पे प्राप्त हो जाए ना, तो सब्जी वाला दोबारा आपको गली में दिखेगा नहीं कि ये कहता हुआ कि सब्जी दे दो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत पूरी हो गई। पर ये सेवा उससे कौन करवा रहा है? परमेश्वर, उसको पेट देकर। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना होगा। हर चीज़ जिसे मनुष्य बुरा कहते हैं वो बुरी नहीं है। परमेश्वर भला है और सारी चीज़ें भली हैं। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ स्पष्ट रीति से।
जो मनुष्य इस बात को समझ सकते हैं, परमेश्वर उन पर आशीष दे, और जो नहीं समझ सकते, परमेश्वर उनको भी ये आशीष दे कि वो समझने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि अब हमारा ये नहीं रह जाता कि हम बुराई करना शुरू कर दें, कि हमने ये जान लिया है कि कोई किसी की सेवा नहीं करता, तो अब हम मनुष्यों को बुरा करें नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में है, उनके अंदर है, और परमेश्वर बुराई का नहीं, भलाई का परमेश्वर है। हमें सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं परमेश्वर के द्वारा। हमें ये बात ध्यान रखना है कि परमेश्वर उनको चला फिरा रहा है, तो हमें उनको पूर्ण रीति से उनकी सारी जो भी उनका बनता है वो उनको देना है। और यदि कोई हमारा कुछ चुरा के भी ले जाता है, तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर आप हमारे घर में उस चीज़ को पूरा करें जो हमारी जेब से गलती से निकल गई या गलती से चोरी हो गया। हम नहीं जानते, हम तो आपको जानते हैं, आपने हमें दिया। तो इस तरीके से हमें वो चीज़ परमेश्वर से वापस प्राप्त हो जाती है और किसी का कोई नुकसान भी नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखें और परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखें। तो इस पॉइंट का जो मेन महत्व था वो यही था कि हम जाने जिस चीज़ को हम जानते हैं, ठीक है, कि वो अच्छी है, एक्चुअल में वो अच्छी नहीं होती। और जिस चीज़ को हम नहीं जानते और उसको हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो बुरी है, और वही चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है, उसी के अंदर से हमारे लिए भलाई निकलती है ना। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखकर इस मैसेज को समाप्त करेंगे और अगले मैसेज पे हम बात करेंगे। मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ एक उदाहरण। हम भेड़ को ले लेते हैं। आपको पता है अगर भेड़ का हम ऊन ना कुतरे तो भेड़ का ऊन इतना बढ़ जाता है कि 50-50, 60-60 किलो उसमें वो हो जाता है। इतना भारी ऊन हो जाता है उसका कि भेड़ हिल नहीं सकती है। और अगर भेड़ का ऊन कुतरा ना जाए ना तो भेड़ वहीं मर जाएगी, ना वो खाना खा सकती, ना वो पत्ते चर सकती इधर उधर जाके। अगर वो पेड़े झाड़ियों में निकली तो वहीं उसमें फंस के ही रह जाएगी, निकल ही नहीं सकती, भेड़ मर ही जाएगी। तो अब जब यहाँ पर मनुष्य जो है उसके ऊन को कुतरता है, जब उसका ऊन उतार लिया जाता है फिर उसके बाद उसे वापस जीवन मिलता है। अब आप क्या देखते हैं कि यार भेड़ का ऊन उतर लिया, बता बेचारी ठंड में मरेगी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि भेड़ का ऊन कुतर लिया गया। आपको लग रहा है कि वो उसके साथ गलत हुआ है ना? क्योंकि वो आपको भेड़ उस टाइम पे जब उसके ऊन उतर जाता है तो वो बिल्कुल शरीर सा दिखता है, बिल्कुल जैसे ये मेरा चिकना चिकना शरीर हो गया, इस तरीके से शरीर दिखता है। तो लगता है कि जैसे भेड़ बिल्कुल नंगी है। तो लोग क्या सोचते हैं कि यार बता कैसे लोग हैं, भेड़ का ऊन तक बेच देते हैं, ऊन तक और नहीं छोड़ते, पैसे रख लेते हैं। और इसमें क्या होता है, भेड़ को मिलता है जीवन, क्योंकि अगर उसका ऊन बढ़ गया तो वो भेड़ जी ही नहीं सकती। तो आप जिस चीज़ को देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं और निकल क्या रहा है? भलाई। आमीन। तो इस बात को हमको याद रखना है। इसी तरीके से हर चीज़ होती है ना। यहाँ पर हर चीज़ इस प्रकार से बताई जाती है कि कुछ बातें आपको ऐसी लगेंगी जब लोग आपको डांटते हों कि ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, तुम्हें इधर से नहीं उधर से जाना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे बैठना चाहिए। माँ बाप सिखाते हैं, बच्चे सिखाते हैं, तो वो डांट आपको बुरी लगती होगी। पर जब उस डांट से आपके अंदर जीवन आता है ना, तब आप खुश होते हैं और आनंदित होते हैं, क्योंकि वो डांट परमेश्वर की ओर से होती है। तो डांट को परमेश्वर की सुनना है और जीवन जल की नदियाँ तभी बह के निकलेंगी और हमारा जीवन तभी बदलेगा जब हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे। तो परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा
आप सभी को बहुत आशीष दे और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सभी को संभाल कर रखें। अगले मैसेज पे हम फिर बात करेंगे और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से जो है हम लोग परमेश्वर की बात करेंगे अगले सुसमाचार पर और हाँ, आपके बीच में परमेश्वर का वचन इसी तरीके से बांटते रहेंगे। सब लोग इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसका उसके लिए सिर्फ धन्यवाद ही करना हमारे लिए बहुत है। अगर हम उसमें धन्यवाद करते रहते हैं, बने रहते हैं, तो वो हम में बना रहता है और हम आशीषित होते हैं। इसीलिए एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे से प्रेम रखें और जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचें कि परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया है, कुछ भी हमारे साथ गलत नहीं हो सकता। आप भलाई में चलें और परमेश्वर आपके साथ में भला ही करेगा क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। आप जो बोएंगे अपने जीवन में, मैं आपको इस बात की पूर्ण रीति से आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो आप बोएंगे जीवन में आप वो काटेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप भलाई काटें, इसलिए आपको परमेश्वर की भलाइयों के विषय में बता रहा हूँ। तो प्रभु बहुत आशीष दे, सभी लोगों पर अपनी बरकत बनाए रखें। मिलते हैं अगले मैसेज में। गॉड ब्लेस यू और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। जय मसीह।